आज दो ऐतिहासिक फैसले आते हैं। पहले कंगना रनौत का जो बीएमसी ने उनका घर तोड़ा था, और दूसरा अर्नब गोस्वामी सुसाइड केस का, जिसमें उनको झूठे तरीके से फंसाया गया था। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से लेकर चाहे परमवीर सिंह हो, वो उद्धव ठाकरे हो, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट तक को लताड़ लगाई है। आप पैसे से वकील है, कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी आपके मीडिया के नाते अपनी जनता को, ये जो मैटर है ना सर, अब ये मैटर ना 302 या 306 या कोई और केस का ही रह गया, ये मैटर बन गया है महाराष्ट्र सरकार वर्सेस अर्नब गोस्वामी। ये अब दो लोगों की लड़ाई रह गई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा, या अर्नब गोस्वामी हो, कंगना रनावत हो, आप हो, मैं हूँ, हम सबके खिलाफ मुकदमे बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक मोनोपोली रही है, उनका एक तरीका रहा है कि अगर कोई भी उस गवर्नमेंट के बारे में बोलेगा ना, किसी ने छोटा सा मीम भी कर दिया, वो तुरंत जेल में जाएगा, या उनके घर गुंडे आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह का उनका घर तोड़ दिया जाएगा। देखिए, अगर आप मुझे एज एन एडवोकेट की तरह से देखते हैं कि आज दो ऐतिहासिक फैसले हैं, सीरियसली आज दो ऐतिहासिक फैसले आए हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो या कंगना रनावत का केस हो। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, हाई कोर्ट पे, दोनों पे फटकार मारी जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ, ये करारा तमाचा लगाया है सुप्रीम कोर्ट का। हम सबको उससे ये सीख मिलती है कि हम सबके ऊपर ना एक सुप्रीम कोर्ट है। अगर सपोज करो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, या हमसे राइट टू स्पीच छीना जा रहा है, या हमसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, तो हमारे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, कम से कम वो देखने वाला है। जैसे हमारे घर में अगर कोई कुछ गलत बात करता है ना, तो उसके लिए एक सीनियर सुपीरियर बंदा होता है, दादा दादी या मम्मी पापा। तो हमारे लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी छवि बन के आया है कि उसने सामने लताड़ लगाई है अपने। जब जजमेंट दी जा रही थी, उसमें प्रोनाउंसिएशन की जा रही थी कि जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ना कोई क्रिमिनल लॉ वेपन्स की तरह इसको यूज नहीं कर सकते, ये कोई हथियार नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला है, हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र हाई कोर्ट से बोला है कि ये जो बेल का इशू था, आपने बिना किसी को समझे समझाए, बिना कुछ इसके क्या फैक्ट है, क्या सरकमस्टेंस है, 306 का एग्जैक्टली ये मुकदमा बनता भी है कि नहीं बनता, और आप इसे जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है महाराष्ट्र सरकार पे, और हम सबकी ये जीत है, वहाँ के रहने वाले तमाम लोगों की जीत है। केवल ये आर भारत की जीत नहीं, काली है ना, खाली अर्नब गोस्वामी की जीत नहीं, हम सबकी जीत है, जो हम सब लोग इस मुहिम से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र सरकार इतनी निकम्मी सरकार बन गई है ना, और किसी ने भी ये सोचा, कहते हैं ना, पूरे इंडिया की सबसे वर्स्ट सरकार महाराष्ट्र सरकार है। इसको ना किसी भी विकास पे बात नहीं करनी, इसको अपने महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है उस पे बात नहीं करनी, इसको कहते हैं ना अभी अर्नब गोस्वामी पे से बात करनी है, जो भी उसके बारे में कुछ जो कोई चिट्ठा पट्टा निकालेगा ना, उस पे बात करनी है। अर्नब गोस्वामी की गलती खाली पता है क्या रह गई? अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के ना गले में से उसकी जवान निकाल कर उसके बारे में सच बताया, तो उसको हजम नहीं हो रहा, इसीलिए अर्नब गोस्वामी को इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी मुद्दे पे उसे जेल में डाल दोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ रहे, अर्नब गोस्वामी के साथ तमाम ऐसी मीडिया जुड़ी हुई है, आप जुड़े हो, मैं जुड़ी हूँ, हम सबकी, हमारे देश की तमाम जनता जुड़ी हुई है, जो कि अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी, अर्नब गोस्वामी से तमाम लोगों के साथ खड़ी जिसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो यहाँ तक कि ये बोलूंगी, जो ह्यूमन राइट वाले कहाँ चले गए थे जिस टाइम अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला जा रहा था? कहाँ गए वो? तख्ती गैंग कहाँ चली गई थी? ये सब वैसे तो बोलने आ जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, या हमारे कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ है। अब सारे कम्युनिटी वाले कहाँ गए? अब और तमाम मीडिया हाउस कहाँ गया? मैं तो उनको भी बोलूंगी, भाई आप सब लोगों के ऊपर तमाचा लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अच्छा, आपको एक बात और याद होगी, जब कंगना का बीएमसी ने घर तोड़ा था तो संजय राउत ने सामने में कहा था उखाड़ लिया। अब जैसे ही कोर्ट का तमाचा लगा है तो शिवसेना कहाँ मुंह छिपाएगी? बिल्कुल, देखो, शिवसेना के लिए कहते हैं चुल्लू भर पानी नहीं है उसके पास डूब मरने को। वो उसके पास ना, कहते ना, अगर वो उसने खुद ही अपनी कब्र खोदी है, खुद ही अपना गड्ढा खोदा है। इंसान को ना जब पता चलता है जब उसके पूरे पैर कट जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो महाराष्ट्र सरकार के जब पूरे तरीके से पैर कट जाए ना, वो सरकार अब सत्ता में आने लायक ही नहीं रहता, तब उसे समझ आए। अभी भी मैं कह रही हूँ, महाराष्ट्र सरकार से आपके चैनल के नाते से सो कॉल एटलीस्ट नाटक ही कर ले अच्छा बनने का, सो कॉल नाटक दिखा दे कि हाँ मैं जनता के फेवर की बात करता हूँ या आप लोगों के फेवर की बात करता हूँ। ये सरकार समझ ही नहीं रही है। रही बात घर तोड़ने की, सुप्रीम कोर्ट में उसने भी बोला है कि कंगना रनावत उसको दोबारा से रिनोवेट कर सकती है, रहने लायक उसे बना सकते हैं। यहाँ तक कि उनका जो घर है ना, पूरा उसका ब्यौरा मांगा है, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा, मतलब जो ऑफिस बनने में जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ था वो सारा तमाम ब्यौरा मांगा है। और बीएमसी पे फटकार लगाई है कि आप कैसे उसको तोड़ सकते हो। क्या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी स्टेट का सीएम क्या इतना तानाशाही हो सकता है किसी घर तोड़ दे? सर मैं आपको पर्सनली एजन बताऊं, अगर मैं या कोई भी बंदा अपना घर बनाता है ना, तो उसके अंदर उसके सपने जुड़े होते हैं, उसके एक एक ईंट का ना उसका महत्व होता है बहुत ज़्यादा। तो आप किसी का भी घर ऐसे तोड़ जाओगे। और थैंक गॉड, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट
फैसलों को आज ऐतिहासिक फैसले, आज ऐतिहासिक दिन में बदल दिया है। अच्छा, आपने कहा जैसे कि बीएमसी को फटकार लगाई है, आपको नहीं लगता जो पैसे की वसूली है उन्हीं अधिकारियों से होनी चाहिए? क्योंकि अगर बीएमसी के पैसों से होगी वो तो मुंबई की जनता का पैसा है। बिल्कुल, मैं सर यही बोलूँगी, मुंबई की जनता के पैसे का ना पुरजोर कहते हैं ना बलात्कार टाइप का हो रहा है। किसी भी चीज़ का जब अत से अति हो जाए ना वो बहुत बुरी होती है, चाहे वो खाना हो, इवन मिठाई क्यों ना हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ना अत से अति मचा दी है और पर्सनल इन बंदों के ऊपर ना सरकार को हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि देखो सरकार पैसा जुटाती कहाँ से, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना काम धंधा करते हैं, सरकार पैसा जुटाएगी कहाँ से? वहाँ के लोगों का जो टैक्स आ रहा है वहाँ से, या कोई चालान हो गए उस टाइप से, वहाँ से पैसा जुटाती है। इंडिविजुअल वो पैसा है किसका? हम सबका है, हम सबके गाड़े खून की कमाई है भाई। यहाँ पे पर्टिकुलर उस बंदे पे लगाना चाहिए, उस बंदे की सेल्फ एक्वायर जो प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर करके उससे पनिशमेंट करवानी चाहिए, तब ऐसी लोगों को तमाम समझ आएगी और ये लेसन होगा। जैसे आज एक लेसन बनाया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने लेसन बनाया है, सेम वो एक पनिशमेंट का लेसन होगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे से जो उसने घर तोड़ा है, जिस तरह का भी उसको नुकसान पहुंचाया, उससे इंडिविजुअल जो उसने खुद से सेल्फ एक्वायर करा है उसका उससे भरपाई की जाए। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में फंसाने वाले, आजकल परमवीर सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, परमवीर सिंह ना कोई दिखाई भी देने वाला आदमी नहीं है। वो ना कहते हैं ना, देखिए सर, एक कुत्ता होता है, कुत्ते की अगर आप पूंछ होगी ना, वो नली में डाल के रखोगे, वो 100 दिन बाद भी नली में निकली टेढ़ी नजर आएगी। तो परमवीर सिंह जी मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, क्योंकि जो वो हर बंदे के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जब वो हर बंदे के लिए ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, वो है कौन आदमी? क्या है परमवीर? परमवीर आदमी खाली वही आदमी है जो उसको पैसे फेंकेगा, उसके बारे में बात करेगा, उसके बारे में चाहे वो उसके लिए खुद एटलीस्ट, यार तुम लोग शीशे के सामने जाके खड़े होके देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, किसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा जमीर कभी झकझकोरता नहीं है क्या? तुम मुंबई सरकार और ये जो आप बात कर रहे हो उस पागल आदमी की, वो आदमी कभी समझ नहीं आता कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तुम्हें जनता तुम्हें बोले जा रही है, हर बंदा बोल रहा है तुम्हारे बारे में कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कि तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया। इन लोगों को खाली सपने में पता है क्या आता है? खाली सपने में दो लोग आ रहे हैं इनके, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत। कंगना रनावत कैसे ना कैसे करके इनको किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, इनको तोड़ा जाए। उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है, अगर हम किसी को तोड़ देंगे ना, वो बंदा आगे शायद नहीं उठ पाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता, जब कोई शेर घायल होता है ना, घायल शेर और बुरी तरह से झपट्टा करता है, और उस तरह से झपट्टा करता है आपको किसी का भी रहने नहीं देगा। मुंबई सरकार ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, कहीं और भी अपना अस्तित्व नहीं जमा पाएगी, और दोबारा से महाराष्ट्र में रहने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। ये अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे। ये कहते हैं ना, जैसे यहाँ कांग्रेस का खात्मा हुआ है ना महाराष्ट्र में, सर आप भी हम सब यही हैं, महाराष्ट्र में भी खात्मा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पप्पू बहुत सारे हैं। आखिरी सवाल ये है मैडम, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो सवाल ये बनता है कि क्या उद्धव ठाकरे को अब कुछ समझ में आएगा या अब भी ऐसे जंगल राज चलेगा? सर मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे की नींद खुलेगी अभी भी, क्योंकि देखिए ये जब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी, जब तक इनका पूरा पुरजोर सफाया नहीं हो जाएगा, जैसे कि ना आज के टाइम में ना कांग्रेस का सफाया हो चुका है, जब तक इसका सफाया नहीं होगा ना, जब तक इसकी नींद नहीं खुलेगी। अगर शायद नींद खुलनी होती तो ये स्टार्टिंग में जब उन्होंने कंगना रनावत का घर तोड़ा था, शायद तब उनकी नींद जग गई होती, क्योंकि हम सब ने, आपने, आपके चैनल ने, मैंने, आर भारत ने, सब ने, काफ़ी सब लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, विरोध करने के बाद सर जब ना कहते एक हवा चलती है ना जिस साइड, तो हर बंदा उस साइड हो जाता है, खास तौर से पॉलिटिक्स वाद। ठीक है, इन लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारी कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी। इनको ये सोच रहे हैं कि अब मैं जितने समय तक हूँ ना, जितना मैं बटोर सकता हूँ जनता से, जितना खून चूस सकता हूँ जनता का, और जितना लोगों को परेशान कर सकता हूँ, उतना लूट लूँ मैं, उतना परेशान कर लूँ, उतना तोड़ दूँ इंसान को।